हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, डबल ए ट्रिपल से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है साइमल्टेनियसली साथ में। लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, यूपी, ये जो अलग अलग स्टेट है साइमल्टेनियसली वो भी काउंसलिंग कर रहे हैं। सो हम ब्रेक डाउन करेंगे टॉप मोस्ट 5 थिंग्स जो फर्स्ट ईयर में तुम्हें आने वक्त घर से कॉलेज लेके आना है। और कीप वॉचिंग टिल लास्ट में तुम्हें बताऊंगा कि स्टेथोस्कोप की नीड पड़ती है कि नहीं। एज ए बीएमएस डॉक्टर, बीएमएस कॉलेज में तुम्हें स्टेथोस्कोप की नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हम इसको लास्ट में बात करेंगे। सो हाय, आई एम जय, फाइनल ईयर बीएमएस। मैं अभी एसडीएम हसन में हूँ। कॉलेज प्राइवेट है और मेरा सीट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सीट लेने के लिए कुछ नहीं करना है, नीट दो, अच्छे रैंक आएंगे। अच्छे कॉलेज में, प्राइवेट जो कॉलेज है उस पर गवर्नमेंट सीट मिल जाता है। थोड़ा फीस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। लाइक उनका अगर 7 लाख है तो अपना 2 लाख होगा, तो फिर भी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन स्टिल। सो टॉप मोस्ट 5 थिंग्स जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में लेके आना है। पहला आता है, जो फर्स्ट है वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक तुम्हारे कॉलेज में सबसे पहला फ्रेंड बनेगा और टिल लास्ट तक रहेगा, उसके बाद भी रहेगा। सो टेक्स्ट बुक है जो तुम्हें पहला सबसे लेके आना है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के लिए तुम बड़ी चौरसिया ले सकते हो, फिजियोलॉजी के लिए शंभुलिंगम ले सकते हो। यह टेक्स्ट बुक दोनों एमबीबीएस और बीएमएस दोनों में सेम है, सेम सिलेबस है, सेम पढ़ाई है, तो दोनों का सेम ही टेक्स्ट बुक है। बीएमएस में इसके अलावा तुम्हें संस्कृत भी लेना पड़ेगा। ट्रस्ट में संस्कृत में तुम पंडित नहीं बनोगे। एक बेस, क्योंकि आयुर्वेदा है, संस्कृत में लिखा हुआ है, बहुत काफ़ी पुराना सिस्टम है। उसको समझने के लिए तुम्हें एक बेस समझाया जाएगा, बेसिक नॉलेज दिया जाएगा अबाउट संस्कृत। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ पंडित और तुम पीएचडी नहीं कर रहे हो तो संस्कृत। उसके बाद पदार्थ लगेगा, संहिता लगता है जिसमें अष्टांगा, हृदय, अष्टांगा भी आ जाएगा, पदार्थ विज्ञान। ये दीज बुक्स आर नीडेड इन फर्स्ट ईयर। ये तुम ट्राई करो स्टैंडर्ड बुक लेने का, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आ गए हो। कॉलेज आने के बाद अगर सीनियर कोई बुक रेफरेंस बोलते हैं कि ये ऑथर की बुक ले लो, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से दे रहे हैं। तो अगर अच्छा है तो तुम वो भी टेक्स्ट बुक खरीद सकते हो। है संस्कृत स्टडी मटेरियल ले लो। लाइक स्टडी मटेरियल, लाइक तुम कोई ग्रामर गाइड ले लो, कोई ग्रामर गाइड बुक आती है वो ले लो, या फिर फ्लैश कार्ड, डिक्शनरी। क्यों बोल रहा हूँ, जितना संस्कृत तुम्हें समझ में आएगा आयुर्वेदा उतना ईजी लगेगा। आयुर्वेदा इंग्लिश में भी लिखा हुआ। अब देखो, ये मेन संहिता, मूल संहिता है, ये संस्कृत में रहेगा। दूसरी बुक इसी का ट्रांसलेट वर्जन आएगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, कन्नड़ा में आएगा, और मराठी में भी है, लोकल लैंग्वेज में भी आने लगा है, तो तुम वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मूल संहिता पढ़ना है, मेन संहिता पढ़ना है, तो उसके लिए संस्कृत आना चाहिए। तो याद रखना, संस्कृत जितना तुमको ईजी होगा, आयुर्वेदा उससे भी ज़्यादा ईजी लगेगा। सो उसको समझने के लिए तुम चाहो तो डिक्शनरी ले सकते हो, ये स्टडी मटेरियल में ले सकते हो संस्कृत का। जो थर्ड है वो है लैब एंड प्रैक्टिकल गियर्स। सो ये जो लैब का सीन आएगा वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए आएगा। उसके लिए तुम्हें एप्रॉन चाहिए, ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए और डिसेक्शन किट चाहिए। इसके बिना तुम्हें एनाटॉमी लैब में एंट्री नहीं मिलेगी, अटेंडेंस नहीं, एंट्री तक नहीं मिलती है। और ये सबका मतलब सेम होता है, एमबीबीएस बीएमएस कर रहे हैं, सबका सेम है। अगर लैब में एंट्री लेना है, एनाटॉमी लैब में एंट्री लेना है, तो मैंडेटरी थिंग्स है, वो है एप्रॉन है, ग्लव्स है, डिसेक्शन किट है और मास्क ले सकते हो, वो कंपल्सरी नहीं रहता है, लेकिन ये चीज़ें तो मैंडेटरी है भाई, अगर लैब में एंट्री लेना है तो। वो विजुअल एड्स और मॉडल चार्ट्स ले सकते हो। लाइक एनाटॉमी मॉडल ले सकते हो, स्केलेटन चार्ट आता है, या फिर कोई पोस्टर ट्राई कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो फियर है ना, वो एनाटॉमी है, संस्कृत नहीं। तुम्हें बस बेसिक सिखाने के लिए फर्स्ट ईयर में संस्कृत को रखा गया है। संस्कृत इज नॉट अ मेन सब्जेक्ट इन बीएमएस, एनाटॉमी इज अ मेन सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर। तो फियर एनाटॉमी का होगा तुमको, संस्कृत का फियर नहीं। विजुअल चार्ट्स लेते हो तो विजुअल मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ देख के याद करना एज कम्पेयर टू पढ़ के याद करने में, देख के याद करना जल्दी याद होता है। तो इसलिए एक विजुअल चार्ट, स्केलेटन, ये सब ले सकते हो फर्स्ट ईयर के लिए। फिफ्थ है वो है स्टेशनरी एंड डिजिटल टूल्स होता है। लाइक हाइलाइटर लो और टेक्स्ट बुक ले सकते हो, और नोटबुक, हाइलाइटर लो, नोटबुक लो। स्टिकी नोट्स लेते हैं कुछ लड़के होते हैं, आई डोंट नो, वो उनके लिए, जो लड़के होते हैं ना, हाइलाइटर ले लेते हैं, स्टिकी नोट्स ले लेते हैं, 10-5 कलर के, 5 and 5 कलर के पेन लेते हैं, वो ये उनके लिए है, स्टेशनरी एंड डिजिटल नोट्स। मेरा तो भाई एक ही पेन से कॉलेज निकल गया, मे बी। नोट टेकिंग ऐप भी आता है। लाइक आजकल पैड ले सकते हो, आईपैड है, जो भी है तुम्हें जो लगे सूटेबल है। ऐसे फर्स्ट ईयर में इसकी नीड नहीं पड़ेगी, पर लगता है तो ले सकते हो, क्योंकि इस पर ईजी नोट बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। और मतलब मेमोराइज़ करना भी ईजी हो जाएगा। श्लोका को तुम चार्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, या फिर कुछ डिज़ाइन बना के याद करने में काफ़ी ईजी होता है।
सो दीज आर द टॉप मोस्ट 5 थिंग्स जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में लेना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर तुम एक्स्ट्रा लेके आना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और मैं स्टार्टिंग बोला था स्टेथोस्कोप की बात करेंगे। सो स्टेथोस्कोप का ऐसा सीन है कि तुम चाहो तो लेके आ सकते हो, पर मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा 100% लेके आना ही फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल विजिट स्टार्ट होता है। तुम हिस्ट्री टेकिंग स्टार्ट कर दोगे, केस टेकिंग नहीं, हिस्ट्री टेकिंग। केस टेकिंग तुम सेकेंड और फाइनल प्रॉफ में करोगे, हिस्ट्री टेकिंग तुम फर्स्ट प्रॉफ से स्टार्ट कर दोगे। तो आई मीन कितनी बार किसी से मांगोगे कि भाई स्टेथोस्कोप देते हॉस्पिटल जाना है। इससे अच्छा है कि अपना लो। एंड वन मोर एडवाइस आई विल गिव, डोंट गो फॉर कॉस्टली वंस, क्योंकि क्या है कि हॉस्टल में रहोगे, तुम कब गायब हो जाए भरोसा नहीं होता है। हॉस्टल में से कब किसकी चीज़ें गायब हो जाए पता नहीं होता है। तो इसलिए डोंट गो फॉर कॉस्टली। और गायब हो भी गया तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, कहाँ जाओगे पूछने के लिए, कोई नहीं बोलेगा मैं ले आऊँ। सो एक नॉर्मल खरीदो। जो फर्स्ट थिंग्स मैं बाई किया था दैट वाज स्टेथोस्कोप। तुम क्या खरीदने वाले हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये टॉप मोस्ट 5 थिंग्स जो तुम्हें कॉलेज फर्स्ट ईयर में लेना है, मतलब एंट्री लेते समय पे या फिर आने से पहले तुम ले सकते हो। मैं जो लिया था वो था स्टेथोस्कोप। तुम क्या ले रहे हो वो कमेंट करके बताओ। यहाँ तक आएगा तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्मी कैसे ज्वाइन करना है एज ए डॉक्टर आफ्टर BMS UG और आफ्टर BMS PG, और कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं तुम्हें पर्सनली बताता हूँ कि वो कॉलेज अच्छा है या फिर ख़राब है, और मेरे कॉलेज में कौन कौन आ रहा है, नॉट मेरे कॉलेज में, SDM में कौन कौन आ रहा है वो भी कमेंट में लिख के बताओ।